नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूल मंत्रा क्लासेस में। तो साथियों, आज आप सभी के लिए प्रीपोजिशन की जो क्लास थी मैंने पहली वीडियो डाल दिया था। सेकंड वीडियो आज आया हूँ लेके, जिसमें आपको प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। जैसा कि आपको पता होगा, मैं जो प्रीपोजिशन सिखा रहा हूँ आपको, ये डेफिनीशन के थ्रू मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, बल्कि कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। यदि आप इस तरीके से आप प्रीपोजिशन को सीखते हो तो 110% आप इस क्लास को बहुत अच्छे से आप एंजॉय करते हुए जाओगे अभी, ठीक है ना। तो जो इस चैनल पे अभी नए हों वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको क्लासेस समझ में आएंगी। क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को जब तक एंजॉय करके ना पढ़ा जाए तब तक आप चीज़ों को सीख नहीं सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक ठोकिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को अपने। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में इस तरीके से सारा कुछ मैंने बताया था, किस तरीके से हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। जो भी टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन ना किए हुए हों, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो आप। टेलीग्राम चैनल का नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन ना किए हों, टेलीग्राम चैनल का नाम है मूल मंत्रा क्लासेस। मूल मंत्रा क्लासेस चैनल का नाम है। फटाफट ज्वाइन कर लें इस चैनल को, क्योंकि वहाँ पे सारे आपको वीडियोस बिल्कुल क्लियर तरीके से मिलते हैं। चैनल का नाम है मूल मंत्रा क्लासेस, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास का सारा अपडेट आपसे वहाँ पे मिल जाता है। तो जो कोई ज्वाइन ना किया हो फटाफट ज्वाइन कर लें, और चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा एक डायग्राम के माध्यम से किस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। देखिएगा, जैसे कि पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करता है कोई बच्चा, उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझिए, जैसे कि ये चीज़ एक पेड़ है, ये कोई पेड़ है, और पेड़ के नीचे कोई बैठ के पढ़ाई करता है। पेड़ के नीचे कोई बैठ के पढ़ाई करता है। ये पेड़ के नीचे बैठने का स्थान है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यदि पेड़ के नीचे कोई बैठ के पढ़ाई करता है तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जैसे कोई यहाँ पे बच्चा है जो यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करता है, ओके। चलिए, यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहा है। तो समझिएगा, जैसे कि क्वेश्चन बनते हैं आपके, और ये पेड़ के बीच में ये इसकी टहनियाँ गई हुई हैं, जो ब्रांचेज होते हैं इस चीज़ के, वो ब्रांचेज आपके यहाँ पे गए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें पेड़ पत्तियाँ सब कुछ बना हुआ है, ठीक है भैया। तो चलिए समझने का प्रयास करिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या समझाना चाहता हूँ। अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बच्चा पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करता है, इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगाऊं ट्री के पहले, तो याद रखिएगा, जब बच्चा पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करता है तो पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, इसके लिए आपको लगाना होगा अंडर। क्या लगाना होगा? अंडर, ठीक है। मैंने क्या बोला? अगर बात आती है पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए आपको लगाना होगा अंडर। लेकिन अगर बोला जाता है कि बच्चा पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करता, पेड़ की छाया में बैठ के पढ़ाई करता है, यदि आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि बच्चा पेड़ के नीचे पेड़ की छाया में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि जब पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करेगा तो लगाना है अंडर, और पेड़ की छाया में जब बैठ के पढ़ाई करता है ऐसी कंडीशन में लगाना होता है इन। बात समझ में आ गई? जब बोला जाएगा कि पेड़ के नीचे यानी कि अंडर द ट्री, अगर बोला जाएगा पेड़ की छाया के नीचे यानी कि इन द शेड ऑफ ट्री। बात क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट, इतना आपको समझ में आया होगा। इसी में अगला एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन किस लिए बनता है तो यहाँ पे समझिएगा। कहा जाता है जैसे कोई चिड़िया है इस तरीके से, ये कोई चिड़िया है, और चिड़िया अगर पेड़ पर बैठी है, बस इतना बोला जाता है कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है। तो पेड़ पे बैठने का सेंस है, यानी कि पता नहीं है कहाँ पर बैठी है वो।
तो जब चिड़िया पेड़ पर बैठी है, जब ऐसा सेंस आता है, ऐसी कंडीशन में आपको लगाना होता है इन। क्या लगाना होता है? इन। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि चिड़िया पेड़ की शाखाओं पर बैठा है, यानी कि ब्रांच पर बैठा है, और जब बात आती है ब्रांच पे बैठने की, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगाना होता है? ऑन लगाना होता है। क्या लगाना होता है? ऑन लगाना होता है। ध्यान से फिर से समझ लीजिए, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करता है तो अंडर लगाना है, पेड़ की छाया में बैठ के पढ़ाई करता है तो इन लगाना है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है तो कुछ पता नहीं है, इन लगा दीजिए। लेकिन पेड़ की शाखाओं की बात आती है, इधर पे बात आ जाए, इधर पे बात आ जाए, जब पेड़ के ब्रांचेस की बात आ जाती है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगाना होता है? ऑन लगाना होता है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप देख लीजिए। अब इसी चीज़ को मैंने पीपीटी के माध्यम से आपको इजी से इजी चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे देखिएगा ये किस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया हुआ है। जैसे देखिएगा यहाँ पे कोई बच्चा है, बैठ के पढ़ाई कर रहा है, और ये बच्चा जब बैठ के पढ़ाई कर रहा है, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, ऐसी स्थिति में मैंने अंडर लगा दिया है। क्या लगाया है? अंडर लगा दिया है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने यहाँ पे अंडर लगा दिया, और हाँ, तो यहाँ पे मैंने अंडर लगा दिया, और जब पेड़ की छाया में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, जब बात आती है ये, तो वहाँ पे उस चीज़ के लिए आप इनका प्रयोग करते हो। किसका प्रयोग करते हो? इनका प्रयोग करते हो। पेड़ की छाया, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करता है, अंडर लगाना है। पेड़ की छाया में बैठ के पढ़ाई करता है तो इन लगा देना है। अगली बात आती है, अगर बात आ जाए कि पेड़ की छाया, ऐसे बात आ जाती है कि कोई चीज़ पेड़ पर बैठा हुआ है। किस पे बैठा हुआ है? पेड़ पर बैठा हुआ है। तो कोई चीज़ पेड़ पर बैठा हुआ है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगाना है? इन लगा देना है। क्या लगाना है मेरे भाई? इन लगा देना है। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई चीज़ पेड़ की ब्रांचेस पे बैठा है, पेड़ की शाखाओं पर बैठा है, ऐसी कंडीशन में क्या लगाना है? आपको ऑन लगा देना है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर तरीके से समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे आप क्या लगाओगे? इन लगाओगे जब पेड़ पर बात आती है, लेकिन जब पेड़ की शाखाओं की बात आएगी, ऐसी कंडीशन में क्या लगाओगे आप? इन लगाओगे, सॉरी ऑन लगाओगे। ये चीज़ आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। तो आई थिंक आपके इस तरीके से मेरे समझाने का जो अंदाज़ रहा आपको समझ में आया होगा। तो चलिएगा यहाँ पे हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पे है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द गर्ल्स टेक दियर लेसन अंडर ट्रीज। अंडर ट्रीज यानी कि ट्रीज बोला है, सिर्फ पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहा है। तो जब पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करेगा, इसके लिए आपको क्या लगाना होगा? अंडर का प्रयोग करना होगा। ये बात क्लियर हो गया। अगला आपका आता है द बर्ड्स आर सिटिंग द ट्री, यानी कि जब पेड़ पर बैठने का सेंस आएगा, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, पेड़ पर बैठने के सेंस में, ऐसी कंडीशन में आपको मैंने अभी अभी बताया है कि आपको क्या लगा देना है? इन लगा देना। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इन द ट्री। लेकिन जब बात ये आ जाएगी बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्री, यानी कि ब्रांच की जब बात आएगी, और ब्रांच के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? आपको मैंने अभी बताया है, ऑन का प्रयोग करना है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन है। नीचे अगर ना दिख पा रहा तो आपको मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ के बता दे रहा हूँ। द बॉयज टेक देयर लेसन्स, मतलब बच्चे जो हैं वो अध्ययन करते हैं द शेड ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ की छाया में बैठकर अध्ययन करते हैं। ऐसी कंडीशन में आप बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा कि पेड़ की छाया के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जवाब होना चाहिए इनका प्रयोग होगा। आई थिंक अब बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि इस पेड़ का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना? तो कभी भी आपको ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किया जाएगा प्रेपोजिशन से, डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। कोई दिक्कत है? चलिए अब फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, ध्यान से समझिएगा। आई शैल रिसीव यू एट द स्टेशन। क्या यहाँ पे बिल्कुल सही है ये? तो आपको यहाँ पे देखना है क्या यहाँ पे मैंने जो लिखा है आंसर सही है या गलत है। तो आप फटाफट आंसर दीजिएगा कि ये सही है या गलत है। तो देखिएगा ये जो आपका एट लगा हुआ है, पूछा जा रहा है क्या ये प्रपोजिशन सही लगाया गया है। तो देखिएगा द स्टेशन जो होता है वो डेफिनेट प्लेस होता है, एक निश्चित स्थान होता है। और आपको मैंने इसके ठीक पहले बताया हुआ है भाई कि डेफिनेट प्लेस के लिए उसके लिए हमेशा किसका प्रयोग होता है? एट का ही प्रयोग होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपका एट है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आई लाइक वॉचिंग इन द गार्डन, आई लाइक वॉचिंग इन द गार्डन। ऐसी स्थिति में आई लाइक वॉचिंग, मुझे देखना पसंद है कहाँ, इन द गार्डन, यानी कि गार्डन एक बाउंड्री के बारे में बता रहा है। गार्डन किसके बारे में बता रहा है, एक बाउंड्री के बारे में बता रहा है। तो और आपको हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी बाउंड्री का सेंस निकलेगा, जब कभी भी बाउंड्री का सेंस निकलेगा तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगाना होगा, इनका प्रयोग करना होता है। ये बात क्लियर हो गया। कभी भी अगर बाउंड्री का सेंस निकलता है ऐसी कंडीशन में आप हमेशा इन का प्रयोग करिएगा। जैसे कभी मैंने आपको बताया था, पेड़ की छाया के लिए क्या लगाना है आपको, उत्तर इन लगा देना है। पेड़ में बैठ के, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करता है, इसके लिए अंडर लगा दीजिएगा। इस तरीके से आपको आंसर्स करने होते हैं, तो घबराना नहीं है, आपको इस तरीके से उत्तर देना है। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे समझते हैं हम लोग, यहाँ पे कौन सा आपका आंसर होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ही लीव, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक है, लीव नहीं लीव्स होना चाहिए था। ही लीव्स अ बिग बंगला नियर द लेक, वह रहता है एक बड़े बंगले में जो कि किसके नज़दीक है, लेक का मतलब होता है झील, जो कि झील के नज़दीक है। तो भैया यहाँ पे कहीं ना कहीं किस चीज़ का सेंस दे रहा है, बंगला में रहता है, और बंगला जो है एक बाउंड्री है। क्या है, बाउंड्री है। फिर से वही कॉन्सेप्ट कहेंगे, अगर बाउंड्री आ जाएगा तो आपको क्या जवाब देना है, इनका जवाब देना है। यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अगला देखिएगा, अगला है आपका एग्जाम्पल नंबर 10, द बस डिड नॉट स्टॉप द बस स्टॉप। कहीं ना कहीं द बस स्टॉप आया है, और द बस स्टॉप ये आपका जो होता है ये प्लेस होता है, और प्लेस के लिए किसका प्रयोग होता है, एट का प्रयोग होता है। इसका मतलब है यहाँ पे आपका जवाब क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आप इसका भी आंसर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का क्या उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, दिस वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड द एंड ऑफ दिस मंथ। हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी लास्ट टाइम ऑफ लिमिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लास्ट टाइम ऑफ लिमिट, जब कभी भी लास्ट टाइम ऑफ लिमिट आ जाएगा, मतलब समय के पहले या समय के अंत तक, लास्ट टाइम उसे कहा जाता है, लास्ट लिमिट ऑफ द टाइम। जब अंतिम सीमा आ जाती है, समय की एक अंतिम सीमा आ जाती है, ऐसी कंडीशन में आपको किसका प्रयोग करना होता है, बाई का प्रयोग करना होता है। आपका क्या पूरा वाक्य क्या बन जाता है, पूरा सेंटेंस क्या बनता है, जब कभी भी एंड ऑफ के बाद, जब कभी भी एंड ऑफ के बाद आपका वीक आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, सेंचुरी आ जाए, डे आ जाए, क्या आ जाए, डे आ जाए। जब कभी भी एंड ऑफ के बाद डे, मंथ, वीक, ईयर और सेंचुरी आ जाएगा, ऐसी कंडीशन में आपको उसके ठीक पहले बाई का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है, बाई का प्रयोग करना होता है। लेकिन अगर डेफिनेट टाइम आ गया, लेकिन क्या आ जाएगा, डेफिनेट टाइम आ गया, ऐसी कंडीशन में एट का प्रयोग करना होता है। निश्चित समय अगर दे दिया गया तो एट का प्रयोग करिए, लेकिन एंड ऑफ के साथ अगर वीक, मंथ, ईयर, जैसे एंड ऑफ डे यानी कि बाय द एंड ऑफ डे, बाय द एंड ऑफ वीक, बाय द एंड ऑफ मंथ, बाय द एंड ऑफ ईयर, बाय द एंड ऑफ सेंचुरी, इस तरीके से होता है। तो कहीं ना कहीं एंड ऑफ के साथ कोई भी लगा हो, डे, मंथ, ईयर, सेंचुरी, उसके पहले ठीक हमेशा आपको बाई का प्रयोग करना है। इसका मतलब है दिस मंथ, यानी इस महीने के अंत तक, यानी कि लास्ट लिमिट ऑफ टाइम आ गया, और यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा क्वेश्चन नंबर 11 तक, और अगला कॉन्सेप्ट हमारा होता है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है, चलो भाई बताओ यहाँ पे आप, राहुल इज गुड, राहुल इज गुड मैथमेटिक्स, राहुल इज गुड मैथमेटिक्स। आइए फटाफट बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। कभी भी चाहे किसी भी चीज़ में गुड होने की बात आएगी, चाहे बैड होने की बात आएगी, हमेशा उसके लिए फिक्स प्रपोजिशन एट का प्रयोग करिएगा। किसका प्रयोग, एट का प्रयोग करिएगा। तो इसका मतलब है राहुल इज गुड एट मैथमेटिक्स। लेकिन आपको क्या लगता है, आप यहाँ पे जवाब दे देते हो इनका, जो कि बिल्कुल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है।
ये बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। आई एम वॉचिंग, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आज का ये होमवर्क है आप सभी के लिए। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा आई एम वॉचिंग, उसके बाद हिम, और यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन भी दिखा दूँ, इसके लिए ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी चलिए आई एम वॉचिंग हिम, इसके लिए आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आई एम वेटिंग, मैं आपको ऑप्शन दे भी देता हूँ। पहला ऑप्शन है फॉर, दूसरा ऑप्शन है टू, तीसरा ऑप्शन है एट, और चौथा ऑप्शन है ऑन। चलिए आपका क्वेश्चन है आई एम वेटिंग हिम, और आपको यहाँ पे फिल करना है ऑन, फॉर, टू, एट। कौन सा आंसर होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका आंसर हम इंतज़ार कर रहे हैं, आपका उत्तर कितना जल्दी आ जाता है। तो चलिए आज तक सेशन यही रखते हैं, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में। इसी का आगे वाला पार्ट हम लोग वहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है ना। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक का बटन जरूर प्रेस करके जाइए। चलिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।